आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आकर तेरा धन्यवाद करते हैं। रात भर तूने संभाला, अच्छी नींद दी प्रभु जी, एक नया दिन दिया। इस दिन में तूने तेरे वचन को पढ़ने के लिए हमें मौका दिया। तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि तू प्रभु जी अपने लोगों को सुबह आँख खुलते ही अपने वचन से तृप्त करता है। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सुबह की बरकत यानी यीशु की बरकत प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि इन दिनों में एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय जो प्रार्थना का विषय है, हम उसको सीख रहे हैं। और उसमें हमने गलत प्रार्थना, सही प्रार्थना, गलत उपवास, सही उपवास, इन सारी चीज़ों को हमने सीखा। और उसके बाद हमने सीखा कि कैसे हमें प्रार्थना के लिए परमेश्वर के सामने अपने आवाज़ को उठाना है। आज हम देखेंगे कि जो प्रार्थना है उसमें कुछ और भी रोल है, एक और व्यक्ति भी उसमें जुड़ता है। उसको हम किस रीति से वचन से देखते हैं। अजीजों, पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसके 19 वचन में हम पढ़ते हैं। पौलुस रसूल इस बात को हमें बताते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, क्योंकि ये देह जो है इसी के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं। इसके अंदर की जो बातें होती हैं, जो इसके अंदर के जो अंग हैं, पार्ट्स हैं, वो ही रुकावट बनते हैं। जैसे हमने कुछ दिन पहले देखा था कि प्रभु ये पिता परमेश्वर भी इस बात को कहते हैं कि जो मनुष्य का मन है उसमें हर एक प्रकार की बुराई पैदा होती है। सो उस मन को अपने काबू में करने के लिए, उस शरीर को अपने काबू में करने के लिए हमने देखा कि पौलुस रसूल इस बात को कहता है कि मैं अपने शरीर को मारता और कूटता हूँ ताकि वो मेरे वश में रहे। अब यहाँ पे हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट और चीज़ को देखने जा रहे हैं। वो ये है कि पौलुस रसूल कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। पौलुस रसूल इस बात को बता रहे हैं कि तुम अपने नहीं हो। हमारे अंदर जो आत्मा है वो परमेश्वर की ओर से मिला हुआ है। और इसके साथ ही हम पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसके 16 वचन को भी देखेंगे। वहाँ इस तरह से लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। अजीजों, ये जो शरीर है इसको परमेश्वर का मंदिर कहा गया है। और इसको परमेश्वर का मंदिर जब कहा गया है, इसके अंदर जिसका वास है उसके बारे में भी हमें बताया गया है। बहुत बार हम गलती करते हैं, हम इस शरीर की कदर नहीं करते, हम इस शरीर का सही उपयोग नहीं करते। इसी कारण से प्रभु का वचन जो है हमें आज इस बात को बता रहा है कि हमारा शरीर जो है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है और जो आत्मा इसके अंदर वास करता है उसका क्या रोल है। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसके 26 वचन में इस तरह से लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। इसी तरह आत्मा भी
हमारी कमज़ोरी में हमारी सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर के जो बयान से बाहर है हमारे लिए बेनती करता है। हम यहाँ पे आज इस बात को समझेंगे कि जो आत्मा है वो पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा जो है वो हमारे अंदर वास करता है। जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है वो परमेश्वर की ओर से हमें दिया गया है। जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है उसका एक मकसद है। यहाँ रोमियो की पत्री में हम पढ़ रहे हैं कि वो जो आत्मा दिया गया है, इंग्लिश में इसको बहुत अच्छे से होली स्पिरिट कहा गया है। जो होली स्पिरिट हमें दिया गया है, इस मंदिर के अंदर जिसका वास है उसका कार्य है। उसका कार्य जो है वो क्या है? उसका कार्य जो है वो हमारी सहायता करना है। वो उसका कार्य जो हमारी सहायता करना है, कब हमारी सहायता करना है? उसने हमारी सहायता उस वक्त करनी है जब हम कमज़ोर होते हैं। शारीरिक रूप से ही ज़रूरी नहीं है कि हम शारीरिक रूप से ही कमज़ोर हों। बहुत बार हम आत्मा में कमज़ोर होते हैं। हम करना तो चाहते हैं लेकिन हमारा जो भीतरी मनुष्य है वो हमें उतना ज़्यादा उत्साहित नहीं करता या उतनी ज़्यादा हमारी मदद नहीं करता। इसलिए परमेश्वर के द्वारा ये आत्मा, पवित्र आत्मा हमें दिया गया है। काहे के लिए दिया गया है? कि जब हम कमज़ोर होते हैं, जब हम प्रार्थना करना नहीं जानते, हमें पता नहीं होता कि क्या क्या शब्द या किस तरीके से हमें अपनी पिटीशन जो है वो परमेश्वर के सामने रखनी है, उस समय पवित्र आत्मा जो है हमारी सहायता करने के लिए हमें दिया गया है। अगर मसीही लोग ये सोचे कि हमें पवित्र आत्मा दिया गया है जो हमारी सहायता करेगा, हमें आज इस बात को सीखना है। वो पूरी प्रार्थना करने के लिए नहीं दिया गया है, वो सहायक है। वो हमारी सहायता करेगा किसमें? प्रार्थना करने में। जब हमारे पास मुझे मालूम नहीं है कि कितने लोगों को इस चीज़ का एक्सपीरियंस है, पवित्र आत्मा की प्रेजेंस का या पवित्र आत्मा के में होकर प्रार्थना करने का। तो हमें धीरे धीरे इन दिनों में हम उस बात पे भी आएंगे, हम सीखेंगे। जब हम प्रार्थना करते हैं, हम बहुत बार हमारे पास शब्द जो हैं वो नहीं हमें याद आते या हमारी वोकैबुलरी जो है वो ख़त्म हो जाती है। उस वक्त परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है वो हमारी सहायता करता है। जब पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है तो हमें ऐसा अनुभव होता है कि हमें अलग अलग तरीके से अलग अलग विषयों के बारे में पवित्र आत्मा प्रेरित करता है। अलग अलग लोगों के बारे में प्रार्थना करने के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। और जब पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है, अजीजों, उस समय इंसान इतना ज़्यादा टूटता है कि उसकी अंदरूनी जो आत्मा है, उसका जो अंदर का उसका भाव है, वो इस तरह से हो जाता है, लिखा है कि आहें भर भर गई। बहुत बार, मुझे मालूम नहीं है कि ऐसा कभी आपका अनुभव हुआ है कि नहीं, अचानक से ही आपकी आंखों में बहुत से लोगों के लिए इतना ज़्यादा
बोझ हो जाता है, आपकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और आप उनकी परिस्थिति के बारे में खुद से वैसी प्रार्थना नहीं कर पाते, लेकिन जब पवित्र आत्मा सहायता करता है तो प्रार्थना का जो तरीका है वो टोटली बदल जाता है। हम किसी भी रीति से इस बात को नहीं कह सकते कि पवित्र आत्मा तो हमारी सहायता करने के लिए मिला है, तो हम अब सारा जो काम जो है पवित्र आत्मा के ऊपर ही छोड़ देते हैं, वो ही हमारे लिए प्रार्थना करेगा। नहीं अजीजों, हमें समझने की ज़रूरत है कि वो हमारे लिए एक सहायक के रूप में मिला है। वो हमारी सहायता करेगा, काम हमें करना है, प्रार्थना हमें करनी है, मुंह हमें खोलना है और पवित्र आत्मा जो है वो हमारी अगुवाई करेगा, हमारी सहायता करेगा। बड़े स्पष्ट रीति से यहाँ पे लिखा है कि क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सच है। बहुत बार हमें नहीं पता होता कि हम कैसे प्रार्थना करें, लेकिन जब वो सहायक जो है, आपने सुना होगा कि हर रोज अगर नहीं तो मैं काफी बार इस सेंटेंस को दोहराता हूं कि पवित्र आत्मा तू हमारी अगुवाई कर, तू हमारी सहायता कर, ताकि हम तेरे अनुग्रह से, तेरी सहायता से हम आराधना कर सके, तेरी सहायता से हम प्रभु यीशु मसीह की बातों को समझ सकें, उनको अपने जीवन में ग्रहण कर सकें और पवित्र आत्मा अपने कार्य में पूरी तरह से सफल होता है। क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु आत्मा जो हमारे अंदर वास करता है, जिसने इस मंदिर को अपना वास स्थान चुना है, वो परमेश्वर की ओर से भेजा गया है। वो इस जब मंदिर को, इस मनुष्य को इस्तेमाल करता है तो बड़े बड़े कार्य होते हैं। परंतु आत्मा आप ही, हमें केवल मुंह खोलने की जरूरत है, हमें उसकी सहायता मांगने की जरूरत है। वो आप ही ऐसी आहें भर भर के जो बयान से बाहर है हमारे लिए बेनती करता है। हम अपने मुंह को खोलते हैं, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है, पवित्र आत्मा हमारे साथ मिलकर वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करता है। हमारा जो विचार है, हमारी जो बातें हैं, वो पूरी तरह से बदल जाती हैं और पवित्र आत्मा हमें हर एक चीज़ बताता है कि हमें किस किस रीति से प्रार्थना करनी है। और वैसे वैसे ही जब हम प्रार्थना करते हैं, 27 वचन में लिखा है, और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। अगर हम गलत तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं जहां से हमने शुरू किया था, तो हम बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव वर्ड्स जो हैं उनका प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन आत्मा जानता है। वो पवित्र आत्मा जो हमारी सहायता के लिए दिया गया है, वो जानता है कि हमारे मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं उनकी मनसा क्या है। इसलिए कभी भी हम जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, अजीजों, हम कभी भी अपने आप को अकेला ना समझें। जब हम वचन पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करने के लिए मौजूद होता है। जो बातें हमें समझ नहीं आती, अगर हम उसको कहते हैं कि तू हमारी सहायता कर, हमारी अगुवाई कर,
तो पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है, हमें वचन के गहरे गहरे भेदों को सिखाता है। और जब वो हमें सिखाता है तो हमें किसी भी तरीके से बाहरी सहायता की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो खुद प्रभु है, वो खुद परमेश्वर है। सो आत्मा की मनसा क्या है, और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। हमारा आत्मा और पवित्र आत्मा दोनों जब मिल जाते हैं तो हमारी प्रार्थना का तरीका ही बदल जाता है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हम अपनी बढ़ाई के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा ऐसा करने से हमें रोक के परमेश्वर के पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करने में हमारी सहायता करता है। यह विषय बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है। इसको हम आने वाले दिनों में जब इसकी गहराई को हम जान लेंगे, अजीजों, हमारा आत्मिक जीवन जो है वो पूरी तरह से बदल जाएगा। कल हमने सुना था कि जब दूसरों के लिए तो हम प्रार्थना करते हैं, तो दूसरों के मुंह से हम गवाही सुनते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, ओ प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जब अगर हम उन परिस्थितियों में से गुजर रहे हैं तो हमारे अंदर शैतान जो है शंका डालनी शुरू कर देता है कि क्या ये मेरे लिए भी हो सकता है, क्या ये मेरे लिए भी संभव है। लेकिन आज हमने जान लिया कि हमारे अंदर प्रार्थना करने की सहायता करने के लिए पवित्र आत्मा दिया गया है। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आने वाले समय में हम इस विषय को और ज़्यादा गहराई से सीखेंगे और पवित्र आत्मा से प्रार्थना करेंगे कि तू ही हमारी अगुवाई कर, ताकि इस विषय को हम बहुत अच्छे से सीख जाएं। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए कि तूने अपने पवित्र आत्मा को हमारे अंदर भेजा है, वो इस मंदिर के अंदर वास करता है। तेरा धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हम अपने नहीं हैं, हम मोल देकर खरीदे हुए हैं। यीशु राजा, सुनने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी भी समय तेरे वचन को सुने, उसके जीवन में तेरी आशीष हो। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब लोगों को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।